हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मैथ्स और हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है बच्चों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जब बच्चे देखते हैं तो वो काफी कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन को गलत करके बैठ जाते हैं। देखो, हमारा क्वेश्चन हमको क्या दिया है, 80/8 -8 + 2। अब यहां पर देखो, 8 + 2 के ऊपर एक ये रेखा दी गई है और अक्सर बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस रेखा का मतलब नहीं समझ पाते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इस रेखा का मतलब समझते हैं फिर भी इस प्रकार के क्वेश्चन को गलत करके बैठ जाते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं मैं आपको बताता हूं। जो इस रेखा ऊपर दी गई है ना, 8 + 2 के ऊपर ये रेखा दी गई है, इस रेखा को लेकर के जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन है 80/8 फिर -8 + 2 के ऊपर ये रेखा दी गई है। ठीक है, अब देखिए 80 में 8 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 80/8। ओके, फिर माइनस, देखिए 8 क्या है, माइनस का है, और प्लस 2, 2 क्या है, प्लस का है। अब दोनों के ऊपर ये रेखा दी गई है तो 8 में से 2 को घटाएंगे, पीछे रह जाएगी आपके ये 6। अब 8 का भाग 80 के अंदर दे दो, भाग जाएगा आपका 10 मरतबा, 10 - 6 = 4। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन का जो आंसर लेकर के आते हैं वो ये 4 आंसर लेकर के आते हैं। और बच्चों, ये जो आंसर आया है ये बिल्कुल ही गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं किया जाएगा। अब आप कहोगे सर जी, यहां पर 8 माइनस का है और ये 2 प्लस का है, तो 8 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस के 6 ही तो बचेंगे। बिल्कुल सही बात है बच्चों, माइनस के 6 ही बचेंगे। -8 में से यदि हम 2 को घटाते हैं तो माइनस के 6 ही बचते हैं। लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा बच्चों, इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व नहीं किया जाएगा। तो सर जी आप बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा। हाँ बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा। यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिए जाए जहां पर 2 संख्याओं या 3 संख्याओं या 4 संख्याओं के ऊपर इस प्रकार की रेखा दे दी जाए तो फिर उस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए बच्चों, आपका ये क्वेश्चन है 80/8 -8 + 2 ऊपर दी गई है ये रेखा 8 + 2 के ऊपर। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बच्चों हमें बोर्ड मास के रूल्स की आवश्यकता होगी, बोर्ड मास का नियम उसकी हमें आवश्यकता होगी। यानी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। यदि हम बोर्ड मास के नियम को फॉलो नहीं करेंगे बच्चों तो ये क्वेश्चन हमारा जैसे ये गलत हुआ है उसी प्रकार हमारे ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आप कहोगे सर जी बोर्ड मास का नियम क्या होता है, मैं आपको बताता हूं बोर्ड मास का नियम क्या होता है। कुछ भी नहीं बच्चों, यह है बोर्ड मास का नियम, मैं आपको बताता हूं। BODMAS, यह है बोर्ड मास। BODMAS, इसको हम कहते हैं बोर्ड मास। जहां पर ये जो B है इसका मतलब होता है ब्रैकेट। और बच्चों ब्रैकेट जो होते हैं वो 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। O का मतलब होता है ऑफ, इसे हिंदी में हम कहते हैं का, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा होता है। D का मतलब होता है बच्चों डिवीजन यानी कि भाग, और M का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, और A का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़, और S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। यह है हमारा बोर्ड मास। यानी कि जब आपको जोड़ घटाव गुणा भाग वाले क्वेश्चन दे दिए जाए, यानी ये मैथ्स के बेसिक क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिए जाए जिसमें आपको जोड़ भी करना हो, आपको गुणा भी करना हो, भाग भी करना हो, या आपको कोष्टक दे दिया जाए तो फिर आप उस प्रकार के क्वेश्चन को इस क्रम में सोल्व करेंगे। अब यहां पर देखिए बी का मतलब मैंने आपको क्या बताया, ब्रैकेट। तो यहां पर देखिए ये जो रेखा सी आपको नजर आ रही है ये भी आपका एक ब्रैकेट है, इसे हम कहते हैं रेखा ब्रैकेट। और सबसे पहले यदि ये दिया गया है तो इसी को सोल्व किया जाता है, यानी कि इसके नीचे वाली जितनी भी संख्याएं हैं उनको सोल्व किया जाता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद में छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है। उसके बाद में यदि आपको इंग्लिश में ऑफ दिया गया है या हिंदी में आपको का दिया गया है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि इसको आपको गुणा करना है। यदि दो संख्याओं के बीच में का या ऑफ आया है तो उन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। उसके बाद में आपको यदि भाग दिया गया है तो भाग वाली संख्या को सोल्व करना है, फिर गुणा वाली संख्या को, फिर जोड़ और फिर घटाव को सोल्व करना है। ठीक है, तो इस क्रम में यदि हम सोल्व करते हैं तो यह कहलाता है बोर्ड मास का नियम। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमारे ये जो क्वेश्चन हमको दिया है, यहां पर 80/8, ये देखिए आपको भाग दिया है,
फिर देखिए ये आपको घटाव दिया है, ये आपको जोड़ दिया है। यहां पर देखिए आपको ये लाइन सी जो दिख रही है इसे हम क्या कहते हैं, रेखा ब्रैकेट। तो सबसे पहले इस रेखा ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं को ही हम सोल्व करेंगे। अब आप कहोगे सर जी इस रेखा ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं को तो ही हमने सोल्व किया था, -8 में से 2 को घटाया तो -6 आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो अब इस बोर्डमास के नियम से इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा मैं आपको सही तरीका बताऊंगा। पहले ये जो गलत तरीका है इसको साफ करते हैं, उसके बाद में देखते हैं इसका सही तरीका क्या है। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है 80/8 -8 + 2, ऊपर ये रेखा ब्रैकेट हमको दिया गया है। तो इसको कैसे सरल करेंगे देखिए मैं आपको बताता हूं। 80/8 ये हो गया आपका 80/8, फिर ये माइनस। अब यहां पर देखिए ये रेखा ब्रैकेट आपको दिया है, इसके अंदर जो संख्या आपको दिया है 8 + 2, तो 8 और 2 को आपको जोड़ना है, क्योंकि ये 8 और 2 है ना, ये आपकी सेपरेट संख्या दी गई है। क्या है, ये बिल्कुल सेपरेट है, ये इस ब्रैकेट के अंदर बंद है। तो आप 8 और 2 को जोड़ोगे, तो 8 और 2 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 10 हो जाएंगे, ये -10। ठीक है, अब देखिए 80/8 यानी कि अब 80 में आप भाग दोगे 8 का, क्योंकि हमारा ये जो रेखा ब्रैकेट है इसको हमने सोल्व कर लिया है। और रेखा ब्रैकेट के बाद में नंबर आता है ये डिवीजन का, क्योंकि ऑफ हमको दिया नहीं है, यहां पर जोड़ ये डिवीजन दिया है और ये सब्ट्रैक्शन दिया है। तो सब्ट्रैक्शन तो लास्ट में आता है, पहले आपका डिवीजन का नंबर आता है। तो 80/8 और माइनस ये 10। अब 80 में 8 का भाग दे दो, भाग जाएगा आपका ये 10 मरतबा, और ये हो जाएगा बच्चों आपका 10 - 10 बराबर ये 0 इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर आएगा। 10 - 10 बराबर 0 आंसर आएगा, ना कि इसका आंसर 6 आएगा। अच्छा, यहां पर आप चाहो तो इस कोष्टक को खोलने के लिए देखो, कोष्टक के अंदर आपका प्लस है और कोष्टक के बाहर आपका क्या है, माइनस है। तो आप माइनस और प्लस, माइनस होता है, ऐसे भी आप कर सकते हो। देखो मैं आपको यहां पर बताता हूं, 80/8, ठीक है, फिर ये माइनस, देखो 8, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, क्योंकि ये प्लस है ना, ये इस कोष्टक के अंदर है, और ये जो माइनस है ये कोष्टक के बाहर है। तो माइनस और प्लस माइनस, तो यहां पर आप -2 इस प्रकार लिख सकते हो। और ये हो जाएगा आपका देखिए 80/8, और -8 -2 को जोड़ेंगे तो -10, तो यहां पर -10 इस प्रकार भी हम कर सकते हैं इसको सोल्व। ये हो जाएगा 80/8 -10, इसको काट दो तो 10 - 10 बराबर 0। फिर भी आपका जो आंसर आएगा वो 0 ही आंसर आएगा। आप ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हो और आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। डायरेक्ट आप कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं को पहले जोड़ सकते हो। तो जोड़ा तो हमारा 10 आ गया, और ये माइनस का चिन्ह, यहां पर माइनस का चिन्ह आ गया। ये आप चाहो तो ये जो चिन्ह है ये चेंज कर सकते हो कोष्टक को खोलने के लिए। तो ये माइनस का 8 है, तो यहां पर हमने माइनस का 8 उतार दिया है। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये माइनस का 2 उतार दिया। -2 और -8 कितने होते हैं, -10 होते हैं। यहां पर -10 आ गया। 80 में 8 का भाग देंगे 10 मरतबा, 10 में से 10 को घटाएंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया आपको, 7 × 5 फिर +3 फिर भाग 4 का मान होगा, यानी कि इसका हमें मान ज्ञात करना है। 7 × 5 + 3, ऊपर ये रेखा ब्रैकेट दिया है, फिर भाग 4 का हमें मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर देखिए 7 × 5 और फिर आपको दिया ये +3, फिर दिया आपको भाग। यहां पर देखिए यदि आप बोर्डमास के नियम को देखेंगे तो सबसे पहले ये रेखा ब्रैकेट को सोल्व किया जाएगा, यानी कि ये जो रेखा ब्रैकेट है इसको सोल्व किया जाएगा। उसके बाद में आपकी भाग वाली संख्या को सोल्व किया जाएगा, उसके बाद में गुणा वाली संख्या को सोल्व किया जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 7 × 5 को देखते हैं तो 7 और 5 को गुणा करते हैं 35, और फिर वो 35 में क्या करते हैं, 3 को जोड़ देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अब रेखा ब्रैकेट को हम हटाएंगे। तो ये ऐसे सोल्व नहीं होगा बच्चों। यहां पर 7 और 5 को गुणा करके 3 नहीं जोड़ा जाएगा। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये गलत हो जाएगा, आंसर जो आएगा वो बिल्कुल गलत आंसर आएगा। यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 7 गुणा, अब 5 + 3 यानी कि 5 और 3 के ऊपर ये रेखा दी गई है ना, तो ये जो रेखा ब्रैकेट दिया गया है ये 5 और 3 के ऊपर दिया गया है। सबसे पहले आप 5 और 3 को सोल्व करेंगे, तो 5 और 3 को सोल्व कैसे करेंगे, दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, ये देखिए प्लस का चिन्ह है। तो 5 और 3 को जोड़ लो, आप कितने आ जाएंगे, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएंगे, यहां लिख देंगे हम 8। ठीक है, अब ये रेखा ब्रैकेट हट गया है आपका। फिर आ जाएगा भाग 4। ओके, अब कैसे सोल्व करेंगे, यहां देखिए
अब सबसे पहले 7 8 को गुणा नहीं करेंगे, 8 के अंदर 4 का भाग देंगे, क्योंकि बोर्डमास के नियम में पहले भाग वाली संख्या को 100 लिखे जाता है, फिर गुणे वाली संख्या को 100 लिखे जाता है। तो यहां पर हम लिखेंगे ये 7 गुणा 8/4, इसको काट दो 2 मरतबा, तो ये हो जाएगा 7 गुणा ये 2 बराबर कितना हो जाएगा, 7 और 2 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, ये तो इसका एक तरीका हो गया है जो कि बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीका है। दूसरा इसका तरीका क्या है सोल्व करने का, देखो मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपको 7 गुणा 5 यदि आप गुणा करते हो तो 7 और 5 को गुणा करना पड़ेगा और 7 और 3 को भी आपको गुणा करना पड़ेगा, यानी कि दोनों संख्याओं को आपको गुणा करना पड़ेगा। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं। 7 और 5 को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके 35, आगे प्लस 7 और 3 को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 7 3 21, तो यहां लिख देंगे आप ये 21 और भाग ये 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले आप 35 और 21 को जोड़ेंगे, क्योंकि ये देखो ये कोष्टक के अंदर वाली संख्या है, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 5 6 2 और 3 5, ये 56 और भाग आ जाएगा आपका ये 4। अब 56 में आप 4 का भाग दे दो, 56 बटे ये 4, ये 14 चौक 56। अब आप कहोगे सर जी यहां पर आप प्लस का जो है यहां पर भाग है तो पहले आपने जोड़ा क्यों, क्योंकि यहां पर हमने रेखा ब्रैकेट को हटाना है बच्चों। ये अभी भी यहां पर ये रेखा ब्रैकेट लगा हुआ है इन दोनों के ऊपर। 7 और 5 को गुणा किया तो 35 आ गया, 7 और 3 को गुणा किया तो 21 आ गया, और दोनों के ऊपर क्या है ये रेखा ब्रैकेट लगा हुआ है। तो 35 और 21 को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 56, और 56 में 4 का भाग देंगे तो 14 चौक 56, यानी 14 मर्तबा आपका भाग चला जाएगा। यदि आपको गुणा करना है ना तो इन दोनों संख्याओं से इसको गुणा करना पड़ेगा। जैसे कि हम ये जो छोटा ब्रैकेट में संख्याएं बंद रहती है उसको कैसे गुणा करते हैं, उसी प्रकार। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। 8 गुणा 3 फिर -3 गुणा 7, और ऊपर देखो 3 -3 के ऊपर ये रेखा ब्रैकेट दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं है, जैसे कि हमने हमारे पिछले 2 क्वेश्चनों को सोल्व किया था उसी प्रकार हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले रेखा ब्रैकेट के अंदर वाली जो संख्या है उसको सोल्व किया जाएगा, उसके बाद में आपकी गुणे वाली संख्या सोल्व की जाएगी। ठीक है, तो बच्चों इसे आप सोल्व कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप सोल्व कीजिए, और आपका जो भी आंसर आए, कुछ भी आंसर आए बच्चों, उसे आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।